सुमित्रा और उसकी बूढ़ी काकी लीला एक साथ रहा करती थी, क्योंकि सुमित्रा के आगे पीछे कोई नहीं था और लीला को उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया था। जिस कारण सुमित्रा और लीला दोनों ही एक साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। साथ ही वो लोग अपना पेट भरने के लिए मोमोज बेचा करते थे। उन दोनों के मोमोज पूरे गांव में बहुत मशहूर थे, और होते भी क्यों ना, आखिर वो दोनों एक लौते मोमोज बेचने वाले जो थे। पर समय के साथ वहां पर और कई लोगों ने भी मोमोज की दुकान खोल ली थी, जो कि काफी बड़ी भी थी। साथ ही साथ उन दुकानों में मोमोज की काफी वैरायटीज भी थी, जिस वजह से अब लीला और सुमित्रा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ कम होने लगती है। और ऐसे ही एक दिन सुमित्रा घर पर मोमोज बनाती हुई अपनी काकी से कहती है, काकी, हमें भी बाकी दुकानदारों की तरह मोमोज की अलग अलग वैरायटी बेचनी ही चाहिए। क्या पता ज्यादा वैरायटी देखकर हमारी दुकान पर भी पहले की तरह फिर से ग्राहकों की भीड़ उमड़ आए। पर सुमित्रा, हमें सादे मोमोज के अलावा और कोई दूसरे मोमोज बनाने ही नहीं आते, तो फिर भला हम कैसे बेचेंगे अलग अलग तरह की मोमोज। अच्छा काकी, वैसे आपने ये मोमोज बनाना कहाँ से सीखा था? बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र की थी ना, तब मैं अपनी माँ का इलाज करवाने के लिए नेपाल गई थी। तब मैंने ये मोमोज वहां से बनाने सीखे थे, लेकिन मैं अपनी माँ को तो बचा नहीं पाई। पर वहां से ये मोमोज बनाने का गुण सीख कर आ गई। अगर ऐसा है तो क्यों ना आप फिर से वहीं जाओ और एक बार फिर से आप नेपाल से कुछ नए नए मोमोज बनाना सीख कर आ जाओ। तब तक मैं यहाँ आपका ठेला संभाल लूंगी, क्योंकि यहाँ हमें कोई नई वैरायटी के मोमोज सिखाने वाला भी नहीं है। आप तो जानते हैं ना, आजकल हर कोई जलन खाता है। ठीक है बेटा, अगर तू इतना ही जिद कर रही है तो बहुत जल्द मैं नेपाल दोबारा जाऊंगी। क्या पता पहले की तरह कुछ नया काम ही सीख कर आ जाऊं। इतना बोलकर दोनों काकी भतीजी मिलकर मोमोज की रेडी तैयार करती हैं और ठेला लेकर रोड पर मोमोज बेचने के लिए चली जाती हैं। बड़ी मुश्किलों से उनके थोड़े से मोमोज बिक पाते हैं और वो आज भी निराशा लेकर घर आती हैं। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन अपने घर के हालातों को देखकर लीला को भी अपनी भतीजी सुमित्रा की बात सही लगने लगती है। इसीलिए वो ठान लेती है कि वो नेपाल जाएगी और वहां से तरह तरह के मोमोज सीख कर आएगी। और यही बात वो अपनी भतीजी सुमित्रा को भी बताती है। सुमित्रा, आज रात को ही मैं नेपाल जा रही हूँ। मैं जब तक नेपाल से कुछ नया सीख कर नहीं आती, तब तुम्हें अकेले हमारे मोमोज के ठेले का ख्याल रखना होगा। काकी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लूंगी। और देखना, जब आप कुछ नया और अच्छा सीख कर आओगी तो हमारी दुकान फिर से रात दुगनी और दिन चौगुनी तरक्की करेगी। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। अपना और हमारे इस ठेले का ख्याल रखना। इतना बोलकर लीला रात को ही नेपाल के लिए निकल जाती है और अगली सुबह को नेपाल पहुंच जाती है। इसके बाद वो वहां पर एक रूम रेंट पर लेती है और अपने आसपास कई दुकानों पर जाकर नई नई वैरायटीज देखने लगती है। पर तभी उसे वहीं पास में एक गरीब व्यक्ति दिखाई देता है, जो कि रोड पर बैठकर भीख मांग रहा था। उस व्यक्ति को देखकर लीला को बहुत दुख होता है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। मुझे लगता था मेरे पास ही बस समस्या है। मुझे लगता था कि मेरे ही बच्चों ने मुझे घर से बेघर कर दिया है, लेकिन आज तुम्हारी हालत देखकर मुझे महसूस हो गया है कि तुम मुझसे भी ज्यादा बड़ी मुसीबत में हो। बहन, तुम तो बहुत नेक इंसान लग रही हो, क्योंकि आज से पहले कोई भी मेरे बगल में आकर नहीं बैठा। मुझ गरीब को देखकर लोग मुंह बनाकर आगे चल पड़ते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई मुझे खाना भी देता है तो वो खाना फेंक कर देता है, लेकिन तुम मेरे बगल में बैठकर मुझसे बातें कर रही हो। भाई साहब, हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। तुम्हें भूख लगी है ना? चलो, हम दोनों मेरे हाथ के बने हुए मोमोज खाते हैं, जो मैंने यहीं आकर सीखे थे। इतना बोलकर लीला उस आदमी को पेट भर मोमोज खिलाती है और वो आदमी लीला की दरियादली देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो उसे एक राज की बात बताता है। तुमने आज तक जितने भी दुख झेले, उन सभी का अंत बहुत करीब है। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। बहन, मुझे तुम्हें एक राज की बात बतानी है
क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और मेरे तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। बहन, मेरे पास एक जादुई सोने का मोमोज है। इस मोमोज से तुम जो चाहोगी वो मिलेगा। ये मोमोज मेरे कभी काम नहीं आया, क्या पता तुम्हारे काम आ जाए। तुम एक नेक इंसान लग रही हो, इसलिए मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ। मैंने इसे काफी सालों तक अपने पास संभाल के रखा है। अब तुम्हारी बारी है। क्या? सोने के मोमोज? पर मैं तुम्हारे सोने के मोमोज नहीं ले सकती। मैं तो यहाँ बस मोमोज की और वैरायटियाँ सीखने आई हूँ, ताकि मैं और मेरी भतीजी अपना पेट भर सके। क्योंकि मेरे बच्चों ने तो मुझे घर से निकाल दिया, और अगर उस समय किसी ने मेरा साथ दिया था तो वो थी मेरी भतीजी। इसीलिए अब मैं उसके लिए यहाँ पर मोमो सीखने आई हूँ। ये तुम्हें सब सिखा देगा। अब तुम इसे रख लो। इतना बोलकर वो भिखारी आदमी उस जादुई सोने के मोमोज को लीला के हाथ में थमाकर वहां से चला जाता है। और घबराई हुई लीला बिना कुछ काम सीखे डरते हुए अपने गांव वापस आ जाती है और घर जाकर सारी बात अपनी भतीजी को बताती है। काकी, ऐसे ही कोई आदमी आप पर इतना मेहरबान नहीं हो सकता। हो ना हो वो उस गरीब भिखारी के रूप में कोई देवता ही रहा होगा, या फिर कोई फरिश्ता। ये हो सकता है कि वो नेपाल का कोई जाना माना भगवान हो, जिसके बारे में हमने ना सुना हो। होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरी बच्ची, पर सुमित्रा, अब हम इस जादुई सोने के मोमोज का करेंगे क्या? मुझे इसका इस्तेमाल करना भी नहीं आता। नहीं आता तो सीख जाएंगे ना। हे जादुई सोने के मोमोज, हम चाहते हैं कि तुम हमें तंदूरी मोमोज और फ्राइड मोमोज की रेसिपी बताओ। सुमित्रा के इतना बोलते ही जादुई सोने का मोमोज चमकने लगता है और उन दोनों के सामने एक तंदूरी मोमोज की रेसिपी आ जाती है, और जिस पर मोमोज कैसे बनाते हैं वो सब डिटेल में लिखा था। अब सुमित्रा उसको पढ़कर अपनी काकी के साथ मिलकर जादुई मोमोज तैयार करती है और मोमोज बनाकर वो पहले खुद ही खाकर देखती है। अरे वाह वाह, ये मोमोज तो बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। चलो आज ही कुछ नया मार्केट में बेचते हैं। अब लीला अपनी भतीजी के साथ तंदूरी मोमोज बेचने के लिए मार्केट जाती है, जहां उनके मोमोज से कोई खुशबू नहीं आ रही थी, जिस वजह से कोई आकर्षित नहीं होता और उनकी दुकान पर जितने भी ग्राहक आते वहां से लौट जाते। ये देखकर सुमित्रा निराश होने लगती है और तभी लीला जादुई सोने के मोमोज को बाहर निकालकर उससे कहती है, हे जादुई सोने के मोमोज, हमारे मोमोज में ऐसी खुशबू ला दो ताकि यहाँ से गुजरने वाला हर व्यक्ति हमारे मोमोज खाने को तड़प उठे। इतना बोलते ही एक बार फिर से जादुई सोने का मोमोज चमकता है और उनके मोमोज से इतनी खुशबू आती है कि वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति बिना उनके मोमोज खाए खुद को रोक नहीं पाता। अब इस तरह लीला और सुमित्रा की दुकान फिर से पहले की तरह चलने लगती है। पर तभी एक दिन सेठ उनके घर आता है और उनसे पैसे मांगने लगता है। अम्मा, अब तो तुम्हारा मोमोज का ठेला बहुत बढ़िया चल रहा है, फिर क्यों मेरा कर्ज नहीं चुका रही? तुम्हारा कर्ज बढ़ते बढ़ते 4 लाख हो चुका है, कब चुकाओगी इन्हें? पर सेठ, मैं तो हर महीने कुछ ना कुछ पैसे देती हूँ। बस 2-3 महीने से नहीं दिए हैं क्योंकि मैं कहीं गई थी। फिर इतनी जल्दी मेरा इतना कर्जा कैसे चढ़ा रहे हो आप? अम्मा, तुझे क्या लगता है कि मैं तुझसे घपलाबाजी कर रहा हूँ? अरे अगर तुझे ऐसा लगता है तो एक बार में ही सारे पैसे देकर कर्ज खत्म कर ले। चिंता मत करो सेठ जी, मैं और मेरी काकी बहुत जल्द तुम्हारी सारी पैसे एक बार में ही तुम्हारे मुंह पर दे मारेंगे। अच्छा लग रहा है तुम्हारी ये अकड़ देखकर, पर जिस दिन मेरे मुंह पर मेरे पैसे मार देगी उस दिन बोलना। अभी चलता हूँ मैं, राम राम। इतना बोलकर सेठ वहां से चला जाता है और सुमित्रा अपनी काकी से कहती है, काकी, इस सेठ का यहाँ आना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। हमें कुछ तो करना होगा और उसके पैसे एक बार में ही उसके मुंह पर दे मारने होंगे, क्योंकि समय के साथ इसका ब्याज भी बढ़ता जा रहा है। हम पैसे चुका रहे हैं पर हमारे पैसे काट नहीं रहा ये। पर सुमित्रा, हम उसके इतने सारे पैसे कैसे चुकाएंगे? हम तो मामूली मोमोज बेचते हैं और वो मोमोज भी हमारे इस जादुई सोने की मोमोज की वजह से बिक रहे हैं। अगर हम पूरा दिन भी मोमोज बेचे ना तो भी हमें 1 साल लग जाएगा 4 लाख रुपए जमा करने में। तब तक तो 4 लाख का दुगना ब्याज लगा देगा ये मुआ।
परेशान लीला और सुमित्रा आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से सोने का मोमोज चमकने लगता है और उसमें से कई सारे सोने के मोमोज प्रकट होने लगते हैं। और इतने सारे सोने के मोमोज देखकर सुमित्रा लीला से कहती है, काकी, आप देख रही हो ना, मुझे लगता है कि इस मोमोज ने हमारी बातें भी सुन ली है। ये हमारी बातें सुन सकता है, तभी तो इस जादुई सोने के मोमोज में से इतने सारे सोने के मोमोज प्रकट हो रहे हैं। अब हम कल के कल ही सारे सोने के मोमोज बेचकर उस सेठ के मुंह पर उसके पैसे मारेंगे, ताकि वो फिर कभी हमें धमकाने को यहाँ ना आए। तुम सही कह रही हो सुमित्रा, उस सेठ से पैसे लेकर हमने ये छोटा सा घर खरीदा था, पर अब उसके पैसे चुका चुका कर हम इस कर्जे से भी मुक्त हो जाएंगे। इस तरह लीला और सुमित्रा अगले ही दिन दुकान पर जाकर सारे सोने के मोमोज बेच देती हैं और उनसे मिले पैसों से सेठ के कर्जे को चुकता कर देती हैं और जादुई सोने के मोमोज को संभाल कर रखती हैं। और पहले की तरह वो दोनों मिलकर ठेले पर नए नए तंदूरी मोमोज, फ्राई मोमोज, स्टीम मोमोज जैसे कई प्रकार के मोमोज बेचती हैं। दोस्तों, आपको किस प्रकार के मोमोज पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी के साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।